तो लनस आज है 8 फरवरी और आज से देखा जाए तो आप लोगों का जो एग्जाम का डेट बचता है वह 5 दिन बचा है और छठा दिन तो आप लोगों का एग्जाम ही है। तो वह समय आ चुका है जब आप लोगों का जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो 16 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा, तो सामाजिक विज्ञान का जो वायरल प्रश्न पत्र है ना उसको डील कर दिया जाए ताकि आप लोग 16 फरवरी के एग्जाम में निहित होकर जाए और डिट्टो एग्जाम में जाकर सभी क्वेश्चन को छाप कर चले जाए। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि सामाजिक विज्ञान के सेट कोड नंबर बी है ना उसके सभी वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को ना आप लोग घोर कर पी जाइएगा और 16 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो जाकर छाप के चले जाए क्योंकि यह सभी ना वायरल प्रश्न है और यह परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि बताया गया है कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होगा जिसमें आप लोग को 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है क्या कि निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो सकल जो घरेलू उत्पाद होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। पूंजीवादी कौन होता है जिसके बाद खुद का धन होता है, जैसे कि कैसे अंबानी है, अंडानी है, ये सब क्या है कि पूंजीपति सब लोग है। तो इसका क्या गुण नहीं होता है, तो इसका गुण नहीं होता है कि सामाजिक कल्याण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह इस प्रकार से कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो सिंपल हमारे बिहार के जो अधिकतर है ना वह क्या है कि सभी लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं यानी कि कृषि पर निर्भर है। तो उनकी जनसंख्या जीविका किस पर है, कृषि पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह इस प्रकार से है कि बैंक का एजेंसी का कार्य है। तो बैंक का एजेंसी का कार्य क्या होता है, तो सिंपल उसका कार्य होता है कि बीमे की किस्त का भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य में, तो ये तो बच्चा जाता है कि बिहार का जो गोवा राज्य है, सॉरी हमारे भारत का जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह इस प्रकार से कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। इतना इजी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो नई आर्थिक नीति यानी कि नेप कब लागू हुआ था, तो आप लोग कहिएगा 1991 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। जो राष्ट्रीय मानव विकास है ना तो उसमें कौन से राज्य का पूछा गया है कि जो स्थान है ना वो सर्वोच्च है, मतलब कि सबसे ऊपर आता है। तो याद रखिएगा कि केरल राज्य का, कौन सा, केरल राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह इस प्रकार से कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। आप लोग सिंगापुर का आप लोग तो बार बार फिल्म में नाम सुनते होइएगा। तो सिंगापुर जो देश है ना तो उसके मुद्रा क्या है, जैसे हमारे यहाँ का मुद्रा क्या है तो रुपया है, रुपया। उसी प्रकार सिंगापुर का क्या है, तो याद रखिएगा कि सिंगापुर का जो मुद्रा है ना वो डॉलर है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इस प्रकार से कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो कौन से वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है, तो याद रखिएगा कि व्यापारिक बैंक द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह इस प्रकार से कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह किसने कहा था। तो ये तो बार बार पूछे जाने वाला बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसे तो आप लोग डिट्टो घोर कर ही पी जाइए। तो कौन कहते हैं, तो याद रखिएगा कि होटल विदर्श ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह इस प्रकार से कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। तो सबसे ज्यादा जो रोजगार भारत में जो उपलब्ध कराता है वह कौन सा क्षेत्र कराता है, तो सिंपल कौन कराता है, औद्योगिक क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा है। तो ये तो बता ही दिया कि प्रदान करने वाला कौन से यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो कौन है, तो मनरेगा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वह इस प्रकार से कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो उसे क्या कहलाता है, तो उसे याद रखिएगा कि उसे उदारीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस प्रकार से है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? तो WTO का जो संगठन हमारा देश भारत बना था ना, याद रखिएगा 1995 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है पूछने जाने वाले के लिए बहुत ज्यादा भी है ना, वो है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुआ था ना, याद रखिएगा कि 1986 में हुआ था। और एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना, ये सोशल साइंस का, ये डिट्टो आपके 16 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले, तो एक एक प्रश्न को घोर कर पी जाइए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, वो इस प्रकार से कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? और ये तो बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, ये तो छपने के बहुत सारे चांस है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो इस प्रकार से है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो सिंपल, हमारे यहाँ पर किस प्रकार का पाया जाता है? तो पूंजीपति समाजवादी दोनों होता है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, ये तो डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला ही प्रश्न है। क्या कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये तो डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला, तो इसे तो आप लोग घोर कर ही पी जाइए। तो ये किसने लिखा था? तो सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, तो वही ये लिखे, तो दादा भाई नौरोजी जी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, वह इस प्रकार से कि बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन पूछा गया है कि यह कब हुआ? तो आखिर क्या है कि बंगाल विभाजन होता है, लेकिन फिर वो क्या है कि 1911 में रद्द हो जाता है। तो कब होता है? तो याद रखिएगा कि 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कि कार्बोनारी से। किससे था? कार्बोनारी सदस्य से, अति से था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वह है कि यूनान को स्वतंत्रता मिली। तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था? तो याद रखिएगा कि उन्हें उसे मिलेगा 1832 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, जो आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाला प्रश्न है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो याद रखिएगा कि फ्रांस का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, वो इस प्रकार के कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो रूस में जो ड्यूमा का गठन हुआ था ना, आप लोग याद रखिएगा कि यह हुआ था 1905 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है कि अप्रैल तिथि किसने पेश की? तो हम सभी जानते हैं कि जो अप्रैल तिथि थे ना, ये किसने लिखा था? तो रूस के क्रांति का नेतृत्व कौन करते? तो लेनिन। तो लेनिन ही लिखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना, वह इस प्रकार से कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो समाजवादी पहला देश कौन सा? तो याद रखिएगा कि रूस था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये तो बहुत ही ज्यादा बीबीआई, इसे तो आप लोग घोर कर ही पी जाइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा गया कि कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो याद रखिएगा कि उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, वो इस प्रकार से कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने वाला मतलब कह सकते हैं कि यह छपेगा ही छपेगा। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कि यह है हनोई। कहाँ है? हनोई है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना, वह इस प्रकार से कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो ये तो सिंपल है, कौन से अति के दौरान बांटा गया था? तो याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता से। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, वह इस प्रकार से कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? तो आप लोग पढ़ते हैं क्या कि 26 जनवरी 1930 को, और कहाँ था? लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो सिंपल, धरासना में जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, आप लोग याद रखिएगा कि यह हुआ था सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, वह इस प्रकार से कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो फॉर्मेशन हुआ था ना, उसकी स्थापना हुआ था, आप लोग याद रखिएगा कि 1943 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना, यह है क्या कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना आप लोग याद रखिएगा कि यह किए थे किसने? तो सोहन सिंह भकना ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना वह इस प्रकार से कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। और ये तो डिट्टो आपके जब आप लोग 16 फरवरी के जाइएगा ना तो यह तो क्वेश्चन डिट्टो इसमें छपे के ही छपे मिलेंगे। तो इसे तो आप लोग कैसे भी कर याद रखिए, क्योंकि आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यह बार बार पूछे जाने वाला है। तो कब हुआ था? 1907 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वह क्या कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था ना, याद रखिएगा, किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह इस प्रकार से कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो किस प्रकार का बढ़ा था? तो प्रगतिशील। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना वह इस प्रकार से 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो किस देश पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा कि यह पड़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना यह क्या कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो न्यू डील का जो संबंध था ये पूछा गया कि किससे था। तो ये तो बार बार मैंने बताया था कि किससे था। तो यह था आर्थिक नीति से। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो स्थापना हुआ था आप लोग याद रखिएगा कि स्थापना 1947 में हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना वह इस प्रकार से कि मुद्रण कला का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो हमारे देश का जो पड़ोसी देश है ना कौन सा है? तो चाइना यानी चीन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुआ था? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना याद रखिएगा कि जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो आप लोग का सोशल साइंस में आप लोग को 40 क्वेश्चन का आंसर देना था, तो आज हमने 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कैसे भी घोर कर पी जाइए, ताकि 16 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो जाकर आप लोग छाप दे के क्वेश्चन को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 वीडियो है ना वो जल्दी अपलोड होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।